दोस्तों, हमारा घर धरती मां जीवन से भरा हुआ एक खूबसूरत ग्रह है। यह एक गोल पत्थर जैसा है जो समुद्रों और महाद्वीपों से ढका हुआ है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी एक नीले रंग के गोले जैसी दिखती है। यह एक लौता ऐसा ग्रह है जहां हमें जीवन के बारे में पता है। पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमती है जो हमें रोशनी और गर्मी देता है। हमारा ग्रह लट्टू की तरह घूमता है, इसलिए दिन और रात होते हैं। जैसे ही हम पृथ्वी को पीछे छोड़ते हैं, हम अपने सौर मंडल में प्रवेश करते हैं। सबसे पहले हमारा सामना चांद से होता है, जो हमारा सबसे करीबी पड़ोसी है। यह एक बंजर पथरीली दुनिया है जहां गड्ढे और पहाड़ हैं। इसके बाद हम शुक्र ग्रह के पास से गुजरते हैं, जो एक गर्म ज्वालामुखी वाला ग्रह है जिसका वातावरण बहुत घना है। फिर आता है मंगल, लाल ग्रह, अपनी जंग लगी सतह और प्राचीन जीवन के संभावित संकेतों के साथ। ये हमारे सबसे करीबी ग्रह पड़ोसी हैं। आगे बढ़ने पर हम गैस के बने विशाल ग्रहों तक पहुंचते हैं। बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है जिस पर एक घूमता हुआ तूफान है जिसे ग्रेट रेड स्पॉट कहा जाता है। शनि के अपने सुंदर छल्ले हैं जो बर्फ और चट्टानों से बने हैं। ये ग्रह पृथ्वी से बहुत अलग हैं, इनकी कोई ठोस सतह नहीं है। क्षुद्र ग्रह, चट्टान और धातु के टुकड़े भी सूर्य की परिक्रमा करते हैं, जो शुरुआती सौर मंडल के अवशेष हैं। पूंछ वाले बर्फीले पिंड, धूमकेतु, अपनी लंबी यात्राओं पर निकलते हैं। अपने सौर मंडल को छोड़कर हम तारों के बीच के विशाल स्थान इंटरस्टेलर स्पेस में प्रवेश करते हैं। हमारा सूर्य आकाशगंगा में अरबों सितारों में से एक है। आकाशगंगा एक सर्पिल आकाशगंगा है जो एक विशाल पिनव्हील के आकार की है। यह इतनी बड़ी है कि प्रकाश को, जो ब्रह्मांड की सबसे तेज चीज है, एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में 1,00,000 साल लगेंगे। जैसे ही हम आकाशगंगा से यात्रा करते हैं, हमारा सामना नेबुला से होता है, जो गैस और धूल के बादल हैं जहां तारे पैदा होते हैं। हम सुपरनोवा अवशेष देखते हैं जो फटे हुए सितारों के बचे हुए टुकड़े हैं। ब्लैक होल, तीव्र गुरुत्वाकर्षण वाले क्षेत्र, अंधेरे में छिपे हुए हैं। भाग 4, ब्रह्मांड की विशाल संरचनाएं। आकाशगंगा से आगे बढ़ते हुए हम इंटरगैलेक्टिक स्पेस में प्रवेश करते हैं। यहां हमारा सामना अन्य आकाशगंगाओं से होता है, जिनमें से प्रत्येक सितारों का एक विशाल संग्रह है। आकाशगंगाएं बेतरतीब ढंग से नहीं बिखरी हुई हैं। वे समूहों में एक साथ चिपक जाते हैं, जिन्हें समूह और सुपर क्लस्टर कहा जाता है। ये संरचनाएं गैस और डार्क मैटर के तंतुओं से जुड़ी होती हैं, जो एक ब्रह्मांडीय जाल का निर्माण करती हैं। डार्क मैटर एक रहस्यमय पदार्थ है जिसे हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन हम इसके गुरुत्वाकर्षण के कारण जानते हैं कि यह मौजूद है। यह ब्रह्मांड के अधिकांश पदार्थ बनाता है। क्वासर, अविश्वसनीय रूप से चमकीली वस्तुएं जो सुपरमैसिव ब्लैक होल द्वारा संचालित होती हैं, दूर के ब्रह्मांड से चमकती हैं। ये शक्तिशाली बीकन हमें ब्रह्मांड की संरचना का नक्शा बनाने में मदद करते हैं। भाग 5, हमारी जानकारी की सीमा। जैसे ही हम अवलोकन योग्य ब्रह्मांड के किनारे पर पहुंचते हैं, हम उस सीमा तक पहुंच जाते हैं जहां तक हम देख सकते हैं। ब्रह्मांड लगभग 13.8 अरब वर्ष पुराना है और हम केवल उन्हीं वस्तुओं को देख सकते हैं जिनके प्रकाश के पास हम तक पहुंचने का समय है। अवलोकन योग्य ब्रह्मांड का किनारा स्वयं ब्रह्मांड का किनारा नहीं है। ब्रह्मांड संभवतः जितना हम देख सकते हैं उससे कहीं अधिक बड़ा है, शायद अनंत भी। परे क्या है, हम नहीं जानते। पृथ्वी से अवलोकन योग्य ब्रह्मांड के किनारे तक की हमारी यात्रा ने हमें विशाल दूरियों और अरबों वर्षों तक पहुंचाया है। हमारा सामना अविश्वसनीय वस्तुओं और दिमाग चकरा देने वाली अवधारणाओं से हुआ है।
फिर भी हमने ब्रह्मांड के बारे में जो कुछ भी जानना है उसकी सतह को ही खंगाला है। Thanks for watching my video.